डैनियल गोलमैन, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट जिसने पूरी दुनिया में इमोशनल इंटेलिजेंस को लोकप्रिय बनाया, उसने कहा इंटेंस नेगेटिव इमोशंस लाइक हेट इंपेयर क्रिटिकल थिंकिंग एंड एम्पैथी। नफरत जैसी तीव्र नकारात्मक भावनाएं आपकी आलोचनात्मक सोच और सहानुभूति की क्षमता को कमजोर कर देते हैं। टेनिस प्लेयर राधिका यादव की हत्या उसके पिता द्वारा कर दी गई, लेकिन इसको सोशल मीडिया पर लव जिहाद की प्रतिक्रिया कहा गया कि राधिका का पिता इनामुल हक नाम के लड़के के साथ रील बनाने को लेकर गुस्सा था और उसी के चलते उसने हत्या की। लेकिन इस मामले में पुलिस को कहीं कुछ नहीं मिला। पिता ने खुद बयान दिया कि वह लोगों के तानों से तंग आ गया था। लोग कहते थे कि वह बेटी की कमाई खा रहा है। उसने कबूल किया पुलिस के सामने कि वह 15 दिनों से तनाव में था, मानसिक दबाव में था और अब और अपमान वह सहन नहीं कर पा रहा था। इसके चलते उसने अपनी बेटी को मार दिया। इस घटना में वो लोग सबसे ज्यादा जिम्मेदार हैं जो इस तरह के ताने मार रहे थे राधिका के पिता को, क्योंकि अगर कोई लड़की या लड़का सच में पेरेंट्स की सहमति के बिना कोई काम करते हैं तो उसमें माँ बाप भी मजबूर होते हैं, ज्यादा कुछ कर पाने की स्थिति में नहीं होते हैं। लेकिन समाज में लोग माँ बाप को ही कटघरे में खड़ा कर देते हैं और उसका परिणाम आपके सामने है। पूरा का पूरा परिवार बर्बाद हो गया। कायदे से तो ऐसे लोगों पर हत्या के लिए उकसाने का, अबेटमेंट टू मर्डर का मुकदमा होना चाहिए। उन रिश्तेदारों पर यह मुकदमा इसलिए होना चाहिए कि उन्हीं की वजह से पूरा परिवार बर्बाद हुआ। ताना मारने वाले लोगों की वजह से परिवार बर्बाद हुआ, उनके ऊपर आईपीसी सेक्शन 107 भारतीय न्याय संहिता के हिसाब से सेक्शन 61 के तहत उकसावे की कार्रवाई का मुकदमा होना चाहिए, जिसमें अपराध के लिए उकसाने की परिभाषा दी गई है। वहीं आईपीसी का 108 या बीएनएस का भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 62 बताता है कि उकसाने की वजह से अपराध हो जाए तो क्या सजा मिलनी चाहिए। इन दोनों ही धाराओं के तहत उन लोगों पर मुकदमा किया जाना चाहिए जो कि राधिका के पिता को ताने मारते थे। लव जिहाद का जबरदस्ती एंगल देना, वह भी पुराने कॉमर्शियल वीडियो शूट को आधार बनाकर, बहुत ही गलत तरीका है समाज में अपराधियों को सेफ एस्केप देने का। अगर कोई अपराधी नहीं है फिर भी आप उसे अपराधी साबित करोगे तो एक तरह से असली अपराधी को हंसने का, बचने का और फिर से दोबारा अपराध करने का मौका दोगे। इस प्रकरण में असली अपराधी हैं ताना मारने वाले और सजा उन्हीं को होनी चाहिए।